गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.5 सॉरी 4.4। कौन सी कर रहे हैं आज एक्सरसाइज हम? 4.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन हैं शेप वाले। त्रिभुज ABC का एक रफ चित्र बनाओ। त्रिभुज ABC, त्रिभुज का मतलब है तीन भुजाओं वाली एक आकृति, और मैंने बना दिया इसका रफ चित्र। ये बन गया त्रिभुज ABC। अब बोल रहा है इस त्रिभुज के अभ्यंतर में एक P बिंदु अंकित करो। अभ्यंतर का मतलब है अंदर और बहिर्भाग का मतलब है बाहर। तो अभ्यंतर में मैंने एक बिंदु बना दिया और ये बिंदु कर दिया मैंने P। अब बोल रहा है उसके बहिर्भाग में एक बिंदु Q अंकित करो। तो बहिर्भाग मतलब है बाहर, बाहर मैंने एक बिंदु अंकित कर दिया Q। अब बोल रहा है बिंदु A इसके अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में। तो आपको पता है कि बिंदु A की बात कर रहे हैं, तो बिंदु A ना तो अभ्यंतर में है और ना ही बहिर्भाग में। ये त्रिभुज पर है। क्या बोलेंगे? बिंदु A त्रिभुज पर है। त्रिभुज पर है बोल दो, चाहे रेखाखंड AB पर या CA पर है। अगला है क्वेश्चन नंबर सेकंड। संलग्न आकृति। ये आपको संलग्न आकृति मतलब ये आपको आकृति दे रखी है। क्लियर? ये हो गया आपका A, ये हो गया D, ये हो गया B और ये हो गया C। अब इस आकृति में तीन त्रिभुज की पहचान कीजिए। पहला क्वेश्चन A, तीन त्रिभुज। इसमें तीन त्रिभुज कौन कौन से हैं? तो तीन त्रिभुज देखो कौन कौन से हैं। पहला ABD, त्रिभुज का निशान बना दो, त्रिभुज ABD। दूसरा त्रिभुज कौन सा बन रहा है? त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC। तीसरा त्रिभुज एक बड़ा वाला बन रहा है ABC, त्रिभुज ABC। तीन त्रिभुज बन रहे हैं। अब अगला बोल रहा है इसमें B, इसी आकृति में 6 रेखाखंड B, 6 रेखाखंड, 6 लाइनें। अब 6 रेखाखंड कौन कौन से हैं? देखो AB एक रेखाखंड है, कॉमा AC ये एक रेखाखंड है, कॉमा AD एक रेखाखंड है, कॉमा पूरा BC पूरा एक रेखाखंड है इतना बड़ा। एक टुकड़े में जब छोटे त्रिभुज की बात आती है तो केवल BD और ये CD या DC, CD। ये हो गए 6 रेखाखंड। अब बोला किन्हीं दो त्रिभुजों में, किन दो त्रिभुजों में कोण भी उभयनिष्ठ है? C, कोण C उभयनिष्ठ। अब कौन से दो त्रिभुज है जिसमें कोण से उभयनिष्ठ है? तो देखो एक तो ये छोटा वाला त्रिभुज ADC। कौन से में? त्रिभुज ADC। देखो इसमें आ रहा है, आप इसको लिख सकते हो ACD, जो कि कोण C दिखाना है अपने को, इसलिए अपन लिख सकते हैं त्रिभुज ACD में कोण C आ रहा है। दूसरा एक त्रिभुज बन रहा है ABC, इसमें भी आ रहा है आपका कोण C उभयनिष्ठ, यानी कोण त्रिभुज ACB बोल दो चाहे ABC बोल दो, त्रिभुज ABC। इसमें भी कोण C आ रहा है, इसमें भी कोण C आ रहा है। तो ये दो त्रिभुज ऐसे हैं जिसमें कि कोण C उभयनिष्ठ है, यानी कि दोनों में आ रहा है। तो ये हो गए आपके आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। इसी के साथ में एक्सरसाइज 4.5 डलवा रही हूँ क्योंकि दो ही क्वेश्चन थे इसमें। चतुर्भुज PQRS का एक रफ चित्र बनाओ। चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाले आकृति, ये बना दिया मैंने 4 भुजाओं आकृति चतुर्भुज बना दिया PQRS। अब बोल रहा है इसके विकर्ण खींचो। विकर्ण का मतलब होता है आमने सामने के जो कोने होते हैं ना उनको शीर्ष बोलते हैं, उनको मिला दो। ये विकर्ण हो गया, आमने सामने के कोने मिला दिए, यानी ये शीर्ष है ये शीर्ष है। ऐसे इस शीर्ष को इससे मिला दो, ये हो गया इसके विकर्ण। अब बोल रहा है इनके नाम लिखो विकर्ण। तो विकर्ण के नाम कौन कौन से हैं? देखो अभी हमने खींचा PR,
एक तो पी आर विकर्ण और दूसरा कौन सा खींचा है, क्यू एस। तो ये हो गया क्यू एस इसका विकर्ण। अब बोल रहा है क्या विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में। प्रतिच्छेद का मतलब है काटना, तो ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को अंदर काट रहे हैं या बाहर काट रहे हैं, अंदर काट रहे हैं ना, तो आप इसका कैसे लिखेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु मतलब जिस जगह काट रहे हैं, प्रतिच्छेद बिंदु अंदर है, बाहर तो नहीं है ना, बहिर्भाग में, यहाँ 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 थोड़ी अंदर है, तो अभ्यंतर में है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड है चतुर्भुज के एल एम एन का एक रफ चित्र बनाओ, के एल एम एन का। तो ये हो गया चतुर्भुज, मैंने बना दिया के एल एम एन, इसका रफ चित्र बना दिया। नेक्स्ट देखो, इसमें बोल रहा है सम्मुख कोणों के दो युग्म, सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के युग्म। तो पहला ए सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण के युग्म है, एक तो कोण के, ठीक है, कोण एम एक जोड़ा, दूसरा कोण एल और कोण एन, कोण एल, मैंने कोण का निशान लगाना बताया था, कोण एल और कोण एन। अगला है सम्मुख कोणों के दो युग्म क्रिया, एक है सम्मुख भुजाएं, ये बी था आपका, ए है सम्मुख भुजाएं, पूछ रहा है ए में पहले, सम्मुख भुजाएं मतलब आमने सामने की लाइन है। तो के एम की सामने वाली लाइन कौन सी है, एल एम, ठीक है। दूसरा देखो के एन और दूसरा एन एम, एन एम किस, इसके सम्मुख भुजा कौन सी है, के एल, सामने वाली साइड कौन सी है, के एल। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है आसन्न भुजाओं के युग्म, सी, आसन्न भुजाओं के जोड़े। तो आसन्न भुजाएं मतलब कोण के और एक लाइन पर बनने वाले, जैसे ये एक लाइन है तो इधर और इधर वाला कोण, तो यानी एक तो हो गया कोण के और हो गया कोण एल, एक जोड़ा, तो ये हो गया आसन्न भुजाओं का। दूसरा हो गया कोण एल और कोण एम, ये हो गए दोनों, ठीक है। दो युग्म बता रहा जोड़े, ऐसे अपन चार बना सकते हैं, कोण एम और कोण एन और कोण के और कोण एन, ये आसन्न भुजाओं के जो है क्या है, सॉरी ये आपका डी वाला क्वेश्चन है, आसन्न कोण भुजाएं पूछ रहा है, इसमें मैंने कोण वाला लिख दिया, पहले आसन्न भुजाएं देख लो। आसन्न भुजाएं हैं कौन सी, एक तो के एम, के एन, आसन्न भुजाएं मतलब दो भुजाएं पास पास, तो जैसे के एम के पास कौन सी है, एन एम, के एन और एन एन। ऐसे ही एक और बन सकती है, के एन के पास में के एल भी है, के एन और के एल, दो युग्म बता दिए, दो जोड़े। दूसरा है ऐसे आप कौन सा, ये दो निकाल सकते हो, के एल और एल एम या फिर एल एम और एम एन। डी अब वही है आसन्न कोण, आसन्न कोण दो पास पास के कोण, तो कोण के, ये कोण के और कोण एल एक ही लाइन पर बन रहे हैं, तो कोण के कोण एल। ऐसे दूसरा निकाल सकते हैं, कोण एल और कोण एम, ये इस लाइन पर बन रहे हैं, कोण एल और कोण एम। ये अपन को युग्म केवल जोड़े बोले हैं, और भी बन सकते हैं ऐसे ही, कोण एम कोण एन, ये दोनों इस लाइन पर बन रहे हैं,
इस लाइन पर बनने वाले कोण भी लिख सकते हैं, कोण एन और कोण के। ऐसे ही 4 जोड़ी इसमें भी हो सकते थे। 2 भुजाएं हैं, के एन और एन एम और के एन और के एल। ऐसे ही एन एम भी निकाल सकते थे, एन एम और एम एल। ऐसे ही एम एल और के एल भी निकाल सकते थे। ये दो एक युग्म और इसका एक और निकाल सकते थे, के एल और एल एम। तो ये ऐसे बहुत सारे हैं जो कि पास पास की 2 भुजाएं हैं। तो इसके साथ में आज एक्सरसाइज आपकी 4.4 और 4.5 खत्म हो गई। कल हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.6। थैंक यू।